महाराज जी, जैसे महाभारत में या त्रेता युग में ले लो आप, तो वरदान होते थे, वरदान मांगते थे और वरदान मिल भी जाते थे। कलयुग में भी ऐसा पॉसिबल है कि इंसान में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो वरदान मांग सकता है और देने वाले भी हैं। कलयुग में सब पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो त्रेता सतयुग और उसमें था, बट कलयुग के लोग बड़े खतरनाक हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। इसलिए मिल नहीं रहा। दैट्स वाई अभी क्या हो गया है कि देखो, आप तब भी देखो, वरदान मांगने से पहले उसकी तपस्या देखो कितनी भयानक उसको करनी पड़ती थी। घर छोड़ना पड़ता था, भोजन छोड़ना पड़ता था, एकांत में रहना पड़ता था, हिमालय पर बिना वस्त्रों के रहो। आज का कलयुग का कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है? आज मैं कह रहा हूँ घर छोड़ दे, भोजन छोड़ दे। अब कई लोग होते हैं मेरे को यूथ के बोल देते हैं, हम तो छोड़ देंगे, हम भी तपस्या। तू फोन छोड़ दे, सोशल मीडिया छोड़ के दिखा। आज पता है मेरे को, आज एकादशी है, व्रत है मेरा, लेकिन मैं अपनी कथा में कहता हूँ अन्न त्यागना बहुत इजी है, फैमिली छोड़ना बहुत इजी है, बट सोशल लाइफ छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। आगामी 50 साल बाद जब हम लोग बुजुर्ग हो जाएंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग अभी जब छोटे थे तब क्या होता था, आपने सुना होगा, वो सुपारी देते थे, भाई उसको मरवाओ, उसको उठवाओ, उसकी डकैती डलवाओ, ऐसा करवाओ। 50 साल बाद की सुपारी ऐसी रहेगी कि ए भाई उसका फ़ोन उठा ला। क्यों? फ़ोन उठा के लाया, वो आधा हो जाएगा उसी समय उसका मतलब आगामी समय में विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट वाटर, विदाउट एवरीथिंग मानव रह लेगा, बट उसके अगर प्राण लेने हैं आपको तो उसका फ़ोन चोरी कर लो या उसके सोशल अकाउंट्स हैक कर लो, वो उसी से ही प्राण निकल जाने। इतना आदी हो चुके हैं हम लोग इसके। इंद्रेश जी, ये 50 साल बाद नहीं, अभी भी लागू है ये चीज़। हाँ जी। अभी भी उतना ही दुख होगा भाई साहब, अगर किसी घर में वाईफाई लगा है और 4 कमरों में 4 लोग सोए, वाईफाई का कनेक्शन बंद करवा दो, 4 लोग बाहर आ जाएंगे, बात करने लगेंगे, भाई क्या हो गया? बेचैनी सी होने लग जाती है। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि वरदान, पहले तपस्या तो कर ले, तब वरदान मिले। क्यों नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, थोड़ा बहुत शरीर से थोड़ा तप करें, थोड़ा त्याग करें वस्तुओं का, फिर मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। अब ये क्यों होते हैं व्रत वगैरह? हनुमान जी पर हर मंगलवार चोला चढ़ाओ, या इतने 1.25 मन लड्डू का भोग लगाओ, या गणेश जी पे फ्राइडे को घास चढ़ाओ, वो दूर्बा चढ़ाओ। ये उपाय हैं भाई, किसी भी रूप में सही, घर से उठ के तो जाएगा, थोड़ा तो तप करेगा, नहा धो के जाएगा, तिलक लगाएगा, मंदिर में जाके किसी को दान दक्षिणा करके आएगा। ये सब तप के निधान है, और इन छोटी छोटी चीज़ों करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो वरदान क्यों नहीं मिलेगा? आदमी करे तो सही। सर, इन चीज़ों में ना आजकल इंसान लॉजिक बहुत ढूंढने लग गया है हर चीज़ में, क्योंकि यूथ भी ना ये सोचता है कि क्या करेंगे मंदिर जाके। आजकल ये भी लॉजिक आ गया कि घर पे ही अपने हाथ जोड़ लो, घर पे ही कि मतलब बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस की तरह चीज़ें ढूंढ लेते हैं कि भगवान तो हमारे अंदर है, हमें मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, ये शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाना है, ये गणेश जी पे ये क्यों चढ़ाना है, भगवान तो हमसे कुछ नहीं मांगते। तो ऐसे इसका आंसर क्या लॉजिकली क्या दे सकते हैं हम? लॉजिकली नॉर्मल देखो, कितना भी लॉजिक दे दें, जिसका स्वभाव कुतर्की है ना, वो कुतर्की ही रहेगा। एक चीज़ का आंसर दे दो, उस पर दूसरा क्वेश्चन रखा है। दूसरा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी, कई बार हमको मानना पड़ता है कि है तो है, ऐसा है तो है। जैसे हम स्कूल में हमको डेफिनेशन बताई जाती थी कि भाई ये इसकी डेफिनेशन है, तो हम मानते थे, हम स्वीकार करते थे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनको स्वीकार करना पड़ता, भाई ये ऐसा है तो ऐसा करना ही है। रही बात, वो बोलते हैं हम घर पर बैठ के हाथ जोड़ना, भाई इतने बड़े वाले भक्त नहीं हो आप कि आपको घर बैठे ही हाथ जोड़ने से भगवत दर्शन हो जाए। एक बार मुंबई में मेरी कथा चल रही थी, तो एक लड़के को बड़ी अच्छी लगी कथा। उसने कहा, महाराज जी मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा भजन किया करो, ठाकुर जी का स्मरण किया करो। माला जप दिया, तो हाथ से वो माला जपने लगा। 2-3 दिन बाद मेरे पास आया, महाराज जी मैं ना आँख बंद करके भजन नहीं कर पा रहा। मैंने कहा क्यों? बोले हाथ में तो कृष्ण नाम रहता है, लेकिन आँख बंद करता हूँ मुझे अप्सराएं दिखाई देती हैं, मेरा मन बिल्कुल विचलित हो जाता है। अब ऐसे यूथ को वो क्या कमरे में बैठ के भगवान को स्मरण करेगा? वो उसको दिख जाएगा भगवान मंदिर में? भाई जाना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने इसका बहुत बढ़िया लॉजिक उत्तर दिया कि जिस प्रकार हवा सब जगह, फिर भी फैन जरूरत है? फील करने के लिए एसी की ज़रूरत है।
ऐसे ही भगवान सब जगह है भाई, लेकिन उसको फील करना है, अंदर उतारना है तो मंदिर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये कुछ विधान है वो करने पड़ेंगे आपको, उसी से ही उसका भाव निकल करके आएगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बताते हैं, शिव जी या जो भी हम अभिषेक करते हैं भगवान के, तो वैसे तो शिव जी की कोई भी चढ़ी वस्तु को स्वीकार नहीं किया जाता, उसके अपने बहुत तार्किक अर्थ हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। पर मेनली जब हम ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं और जो संगमरमर का जो ठाकुर जी का विग्रह होता है, उस पर जब दूध, घी, दही, पंचामृत जिसको हम बोलते हैं, वो डाल के जब उसका सेवन किया जाता है ना, तो जो व्यक्ति पंचामृत का सेवन करता है, कुछ ऐसे उन सब के मिश्रण से कुछ ऐसा भाव निर्मित होता है, मतलब उन पांचों के मिश्रण से नहीं, जब ठाकुर जी पे डालोगे उस मूर्ति का स्पर्श करके वो जब आएगा, उसके सेवन करने से कई प्रकार की नकारात्मकताएं हृदय की नष्ट होती हैं और कई ऐसी भयभीत बीमारियां हैं जिनका आजकल इलाज नहीं है। बचपन से यदि कोई व्यक्ति पंचामृत का पान करे तो उससे वो कभी बीमार नहीं होगा। तो ऐसे कई सारे लॉजिक्स हैं उसमें, लेकिन बस बात वहीं आके ख़त्म हो जाती है, जिसका दिमागी कुतर्की है उसको कितने भी आंसर दे दो वो नहीं मान सकता।